फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी ईवीएस के बारे में। सीटेट में हर बार सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड ही टॉपिक इस वीडियो में कराए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पेडागोजी के कराए गए हैं और कुछ कंटेंट कराया गया है एनसीईआरटी का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण एक एकीकृत विषय है जिसमें भूगोल, इतिहास, विज्ञान, नागरिक शास्त्र आदि विषयों से विषय वस्तु ली गई है। पाठ्य वस्तु को बाहरी दुनिया से जोड़ना, गतिविधि एवं क्रियाकलापों का अधिकाधिक प्रयोग, बच्चा सक्रिय होना चाहिए, बच्चे को समूह परियोजना दी जाए, बच्चों की पूर्ण सहभागिता हो, बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक कार्य सौंपे जाएं। क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना तथा बालक को वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना है। गृह कार्य देने का उद्देश्य अधिगम विस्तार है। प्रश्न पूछना बच्चे के चिंतन कौशल एवं कल्पना कौशल को बढ़ाता है। प्राथमिक स्तर पर किस्से कहानियाँ बच्चों की रुचि बढ़ाने का उत्तम साधन है। शिक्षण विधियाँ। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मनोवैज्ञानिक विधि। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अमनोवैज्ञानिक यानी रटांतु विधि। विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर, संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। लिंगू फेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। टैपिकोआ केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती। ब्रेल जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ी जाती है कि उस पर क्या लिखा गया है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। उसने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। मनाली में बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती है। मिट्टी से लीप पोतकर सुंदर बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। क्लास 4 बल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। यह केरल में चलती है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। बुजुर्ग हथिनी झुंड की नेता होती है। झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे व हथिनियाँ होती हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी
गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ पेड़ व शिकार करना निषेध है। खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाई जाती हैं। बोहोचाहा गांव बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। वे फरवरी में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित है। मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी का रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वह रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाना बच्चों को पालना भी है। ना तो छत्ता बने ना ही शहद। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी हैं रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। सभी चींटियों का काम भी बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल तक भोजन ढूंढकर लाती हैं। दीमक और ततैया इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। गांधी धाम अहमदाबाद में और बैलसाड़ गुजरात में है और कोझिकोड केरल में है। मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और नानी को अमूमा कहते हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनके पापा पुलिस हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वज़न उठा लेती हैं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वज़न उठा लेती हैं। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह का चित्र बनाया जाता है। इस तरह के चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में साजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से टंकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है। सोहान गांव हरियाणा में है। वेलन वनिका गांव कर्नाटक में है। जीजू भाई बर्डेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। कलचिड़ी इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कोए के घोंसले में 2 लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कोआ पेड़ की ऊंची छाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। पाख्ता
फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। गोरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं। पुराने मकान या खंडहरों में बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसला बाल, बारीकी घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई के पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चीथड़े से बने होते हैं। यहाँ तक कि इसमें मकड़ी के जाले भी होते हैं। वीवर पक्षी में सभी नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। रेगिस्तानी ओक, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जाती हैं। यह पानी के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर होती है। निपेंथिस, घटपर्णी पौधा, यह एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय राज्य में भारत के पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। झूम खेती, एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि से बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख खेत को उर्वर बनाती है। इसमें जमीन को जोता नहीं जाता, हल्का हल्का खोदा जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती व टहनियाँ खाता है। झुंड की सबसे बूढ़ी हथनी झुंड की सरदार होती है। झुंड में केवल मादा हाथी व बच्चे होते हैं। 14 से 15 वर्ष की आयु के बाद नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए मिट्टी में लेटते हैं। स्लोथ, यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता रहता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। जब उस पर पेड़ की सभी पत्तियां खत्म ना हो जाएं, यह 40 साल तक जीता है। यह पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर रहता है। यह एक सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अब हमने ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और एनसीईआरटी कंटेंट की बात करी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।